स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज किए थे और आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि हम लोग का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो उसे पैसिव में बनाते समय कौन से टेंस में चेंज करते हैं और इसमें क्या क्या रूल्स लगता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो उसे पैसिव में बनाते समय कौन से टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव में कैसे चेंज होता है। तो लग रही है हमारे साथ, चलिए देखते हैं कि इसका क्या नियम होता है, ठीक है। ये रहा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिससे हम लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे है कि यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए तो उसे पैसिव वॉइस में बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से बता दे रहे हैं कि यदि आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए तो उसे पैसिव में बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है अभी हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग इसे एक आसान सी भाषा में जान सकते हैं कि यदि आपके वाक्य में हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों, यदि आपके वाक्य में हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो उसे पैसिव में बनाते समय हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग आसान से लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि यदि आपके वाक्य में हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो उसे पैसिव में बनाते समय हैज बीन और हैव बीन में बदल दीजिए, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई हैव प्लेड a game, आई हैव प्लेड अ गेम। अब दोस्तों ये आपका कौन सा टेंस है तो आप लोग हैज या हैव से पहचान सकते हैं। आप लोग हैज या हैव से पहचान गए होंगे, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करने के लिए हमको हैज बीन और हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैसिव में बनाते समय ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव में बनाते समय आप लोगों को पैसिव का रूल लगाना पड़ेगा। अब पैसिव का क्या रूल होता है आप लोगों को वॉइस के पार्ट 1 में हम पूरा रूल बताए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोगों को पता है एक्टिव को पैसिव में बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं तो हो जाएगा अ गेम। अब दोस्तों हैज या हैव आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी हैज बीन या हैव बीन यहाँ पे लगेगा। तो अगेन जो है सिंगुलर नंबर है तो यहाँ क्या लग जाएगा हैज बीन, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। अब पैसिव का नियम ही है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड, ये थर्ड फॉर्म लग चुका है। क्रिया के बाद क्या लगता है बाई और आई का क्या रहेगा दोस्तों मी हो जाएगा, ठीक है। ये बन चुका है पैसिव वॉइस में। इसी तरह ये करना और कुछ नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है ही हैज टेकन टी विद हिज फादर, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। वाक्य है ही हैज टेकन टी विद हिज फादर, ठीक है दोस्तों। तो हैज या हैव आया कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको चेंज कर किस में करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो आप लोग पैसिव का रूल लगाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको इसको लेकर नहीं जाना, आखिरी वाला चीज नहीं जाता है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे लेकर जाना है। तो हमारा इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया और आपका ऑब्जेक्ट यही है ना कि ये है, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट को उस तरफ लेकर जाएंगे हम लोग, तो लेकर चले जाइए इसके ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट है क्या टी, तो हो जाएगा टी
अब टी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा दिया जाए, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन ही लगना चाहिए, तो हो जाएगा हैज बीन, हैज बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लग के ही आ रहा है, लगाना पड़ेगा ही, टेकन, और क्रिया के बाद दोस्तों क्या रहेगा, क्रिया के बाद हो जाएगा बाई। उसके बाद ही का क्या होता है, पैसिव वॉइस में इसका एजेंट क्या होता है, आप लोग जाके वॉइस का पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें सारा चीज बताया गया है। बाई, ही का हिम हो गया। अब ये जो बचा था विद हिज फादर, ये पूरा उतर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाक्य बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल दे देते हैं। अगला एग्जाम्पल है यू हैव taught, you have taught me हिंदी। यू हैव टॉट मी हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज है बता दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको पैसिव में बनाते समय दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रहे, इसको हम लोग दो ऑब्जेक्ट वाला वॉइस बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। तो दोस्तों इनमें में से कोई एक जो है, आप चाहे मी लेकर जाओ चाहे हिंदी लेकर जाओ, दोनों तरीके से ये बन सकता है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, पिछली वीडियो में इस तरीके के वाक्य का हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोबारा इस पे चर्चा कर ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आया है, एक मी ऑब्जेक्ट है और एक हिंदी ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहे मी लेकर जाओ तो आई हो जाएगा, और चाहे हिंदी, लेकिन एक ही लेकर जाना, दोनों नहीं ले जाना, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे, हमेशा आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि निर्जीव वस्तु को ही वहां पर ले जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पर एक सजीव रहेगा और एक निर्जीव रहेगा, तो आप लोगों को निर्जीव वस्तु को ही वहां पर लेकर जाना चाहिए। तो हम हिंदी लेकर जा रहे हैं, तो जाएगा हिंदी। अब हिंदी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है दोस्तों, तो ये प्लूरल नंबर नहीं सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन लगेगा, हो जाएगा हैज बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म लग के ही आ रहा है, हो जाएगा टाट। मी अपने स्थान पे रहेगा मी, उसके बाद लगेगा बाई। बाई यू का क्या होता है, यू ही रहता है, ये बन गया। अब चलिए हम लोग इसका दूसरा तरीका भी बना दे देते हैं। यहाँ दूसरा तरीका आपका है मी को लेकर जा रहे हैं। तरीका दोनों सही है दोस्तों, आप लोग चाहे जैसे बनाओ, इसका दोनों सही रहेगा। तो अब की बार हम मी लेकर जा रहे हैं, तो मी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई। अब आई के साथ हैज बीन या हैव बीन, तो आई तो प्लूरल नंबर है, तो हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट। अब दोस्तों हिंदी यहाँ पे रह जाएगा, हिंदी यहीं पे रह जाएगा, तो हो जाएगा हिंदी बाई। उसके बाद यू का क्या हो जाएगा, यू ही ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरीका आपका सही है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों सही है, ठीक है। अब ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये रहा आपका अफर्मेटिव से, आप चाहे तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग कर सकते हैं। अब ये अफर्मेटिव हो गया, चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग कर देंगे निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगता है, बहुत आसान सा दोस्तों, आप लोगों को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सहायक क्रिया लग रहा था, हैज या हैव। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अफर्मेटिव में हैज या हैव लग रहा था, तो निगेटिव में दोस्तों यहाँ पे नॉट हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज या हैव के बाद नॉट आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो चेंज कर रहे थे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, पैसिव में बनाते समय चेंज कर देंगे हैज या हैव, और नॉट यहाँ पे लग जाएगा और उसके तुरंत बाद बीन लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। हैज बीन या हैव बीन जो लग रहा था, अब हो जाएगा हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यह रहेगा, इसको दोबारा बता दे रहे हैं कि यदि आपके वाक्य में हैज या हैव नॉट आए, हैज नॉट या हैव नॉट आए, तो उसे निगेटिव में है दोस्तों, तो उसे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन में चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है वी हैव नॉट राइटन अ लेटर, ठीक है दोस्तों।
वी हैव नॉट राइटन अ लेटर। हैज है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नॉट आया नेगेटिव सेंटेंस। अब ये रहा आपका एक्टिव वाइज, इसको पैसिव में चेंज करते समय क्या लगाइए आप लोग? ऑब्जेक्ट यहां पर लेकर आइए, हो जाएगा अ लेटर। अब दोस्तों हैज लगेगा कि हैव लगेगा, आप लोगों को पता है ये सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा, तो यहां लगना चाहिए हैज नॉट बीन। ठीक है, इसी में आया है हैज या हैव लगा, उसके बाद नॉट फिर बीन लग गया। ठीक है दोस्तों, हैज या हैव लगा होगा फिर नॉट फिर बीन, तो यहाँ पे हम कर दिए हैज नॉट बीन। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगा ही है, तो जाएगा राइटन बाई। वी का क्या होता है दोस्तों? पैसिव वॉइस में अस होता है। ठीक है, ये बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल दे देते हैं। अगला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव नॉट, चिल्ड्रन हैव नॉट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माई प्लांट्स। ठीक है, चिल्ड्रन हैव नॉट डिस्ट्रॉयड माई प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, हैज नॉट हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, हो जाएगा माई प्लांट्स, माई प्लांट्स। अब दोस्तों यहाँ हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो ये आप लोगों को देख सकते हैं प्लूरल नंबर है, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, हो जाएगा हैव नॉट बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगा ही है, हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड बाई, डिस्ट्रॉयड बाई चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। इसी तरह हमारा पैसिव ये बन जाएगा। चलिए इनका अगला एग्जांपल दे देते हैं। अगला एग्जांपल है दे हैव नॉट, दे हैव नॉट swung a swing, they have not swung a swing in the garden। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल, दे हैव नॉट swung a swing इन द गार्डन। तो इसे पैसिव में बनाते समय ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट है, ये आपका हो गया दोस्तों वर्ब, ये स्वंग जो है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट आपका है आ स्विंग, तो ये ऑब्जेक्ट उधर लेकर जाइए, हो जाएगा आ स्विंग। अब ये सिंगुलर नंबर है दोस्तों, सिंगुलर नंबर के साथ हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो हो जाएगा हैज नॉट बीन। ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म स्वंग, स्वंग बाई, दे का क्या होता है देम, देम इन द गार्डन। इसी तरह ये हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका अगला एग्जांपल दे देते हैं। अगला एग्जांपल है रहीम हैज नॉट ईटन एन एप्पल। ठीक है दोस्तों, रहीम हैज नॉट ईटन एन एप्पल, तो हो जाएगा एन एप्पल हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन ईटन बाई, नेम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, रहीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन चुका है। इसी तरह हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग हेडिंग कर दिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले हम आपको एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बताएंगे, मतलब इस वाक्य का, इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होता कैसे, मतलब कैसे बनेगा। तो आप लोग यहाँ हेडिंग कर देंगे एक्टिव, मतलब यहाँ पे इसका जो रियल वाक्य है, मतलब ये सेंटेंस है इसका इंट्रोगेटिव आएगा कैसे, तो बता दे रहे आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मतलब हमारा वाक्य जो है इसका इसी तरह आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा एक्टिव वॉइस इस तरह आएगा। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, चलिए बता दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे पैसिव, मतलब हम लोग पैसिव में इसी तरह चेंज करेंगे। ठीक है, तो पैसिव में हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज
या हैव। अब आप लोगों को पता है पैसिव में बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ रहा था दोस्तों, सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, उसके बाद बीन लग रहा था, बीन यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और क्रिया के बाद क्या लग रहा था आप लोगों को पता होगा बाई, और बाई के बाद क्या होता है एजेंट। अब एजेंट क्या होता है हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं और अभी दोबारा बता दे रहे हैं। एजेंट होता क्या है, जो दे का द्यम होता है वो द्यम पैसिव वॉइस में एजेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को और सारी जानकारी लेना है तो आप लोग जाके वॉइस के पार्ट 1 को देख लीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको दोबारा समझा देते हैं। हमारा जो वाक्य आएगा इस तरह आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो वाक्य आएगा एक्टिव वॉइस इस तरह आएगा, और उसको हमको पैसिव में जब बना रहेगा तो हम लोग ये नियम लगाएंगे, बड़े आसानी तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है व्हाई हैव बॉयज, व्हाई हैव बॉयज वेस्टेड दियर टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम लोग। हमारा वाक्य है व्हाई हैव बॉयज वेस्टेड दियर टाइम। ठीक है, तो आप लोग चलिए इसका कंपेयर कर लीजिए। हमारा ये जो एक्टिव वॉइस है दोस्तों यही है हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो चलिए चेक कर लीजिए। क्वेश्चन वर्ड आया है या है, ये भी आया है, सब्जेक्ट ये भी आया है, बॉयज हो गए, क्रिया का थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दियर टाइम। अब अदर वर्ड कभी कभी आता है तो देखा जाएगा, मतलब इतना चीज आ चुका है। अब हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोगों को ये नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही नियम हम लोग लगाएंगे, पैसिव में बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड दोस्तों है व्हाई, क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाई है तो लिख दीजिए आप लोग चुपचाप ऐसे लिख दीजिए व्हाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है हैज या हैव, तो यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा वो हमको ऑब्जेक्ट बताएगा। सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहां पे हम लोग हैज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो दियर टाइम, जो टाइम है दोस्तों सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज दियर टाइम, इधर आ गया। इसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब क्या लिखा ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों बीन, बीन हो गया। क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा ही है, वेस्टेड। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, क्रिया के बाद बाई, तो बाई लगा दीजिए। एजेंट क्या होगा, ये बॉयज का एजेंट बॉयज ही रहेगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया। ठीक है, इसी तरह ये बन जाएगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है हैज मदर टोल्ड मी अ स्टोरी एट नाइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाक्य है हैज मदर टोल्ड मी अ स्टोरी एट नाइट। तो आप लोग देख सकते हैं अब की बार हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आ गया है, मतलब हमारा वाक्य देख सकते हैं दोस्तों अब की बार हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ, यहीं से आरंभ हुआ है। तो हम लोग भी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से हम भी काम करना शुरू कर देंगे। जब हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हम भी इसको छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य में है ही नहीं तो हम लोग पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे। हम लोग का वाक्य यहाँ से आरंभ हुआ है तो हम लोग भी यहाँ से आरंभ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हैज लगाए या हैज लगाए या हैव, आप लोग देख सकते हैं फिर वही आया है। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से एक चाहे जो ले जाइए, आप लोगों को हम बता चुके हैं शुरुआत में ही। तो हम लेकर चल रहे हैं आई स्टोरी। ठीक है दोस्तों, हम आई स्टोरी ही लेकर चल रहे हैं। तो आई स्टोरी तो सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हैज या हैव तो हो जाएगा हैज। अब ये हो गया, अब ऑब्जेक्ट तो यही है तो हो जाएगा अ स्टोरी। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है बीन। क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो लगा ही है, टोल्ड मी अपने जगह पे रहेंगे, मी। उसके बाद बाई, मदर हो जाएगा, मदर एट नाइट क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा दीजिए, बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हु हैज स्टोलन माई
हु हैज स्टोलन माई वॉच। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हु हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब हु आता है तो हम आप लोगों को हर एक टेंस में बता चुके हैं, हर एक वीडियो में बताया हुआ इसके। जब भी हु आता है दोस्तों तो ये बाय हुम में चेंज होता है। आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रहे, जब भी वाक्य में हु आए तो उसे पैसिव में बनाते समय बाय हुम में हम चेंज कर देंगे। तो चेंज कर दिए। अब हमारा जो बचा है हैज बीन या है बीन लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज लगा है या हैव, वो हमारा ये बताएगा माई वॉच, तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा हैज माई वॉच। माई वॉच ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बीन। अब क्रिया का कौन सा फॉर्म, स्टोलन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं है, बाय नहीं लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बाय क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ बाय लग चुका है। एक बार यहाँ बाय लग चुका है, दोबारा आप लोग पीछे बाय नहीं लगाएंगे, ऐसे बाय होम कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, ये बन गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग पैसिव में चेंज कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।